हेलो, नमस्कार। मैं सुजीत वर्मा, आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कहने का मतलब हुआ, आप देख सकते हो हमारा जो आज का टॉपिक है वो मेरा आज का टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक यौगिक कार्बनिक केमिस्ट्री का हम लोगों को आज IUPAC नोमेनक्लेचर IUPAC नामाकरण को जानना है कि किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना IUPAC नामाकरण किया जाता है। आज इस चीज को हम लोग बेसिक से कवर करने वाले हैं। आप ध्यान पूर्वक इसे देखेंगे और समझेंगे। आज के बाद आपको IUPAC नामाकरण करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। कृपया आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए किस तरह से IUPAC नामाकरण किया जाता है आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले IUPAC नेम क्या होती है। IUPAC नेम का अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए, इसका पूरा नाम की बात किया जाए, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए अगर चाहे तो इसको लिख दो। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन एंड या फिर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन है ना ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का पूरा नाम होता है, ठीक है ना। IUPAC नेम का पूरा मतलब हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसी को आज हम लोगों को सीखना है कि किस तरह से है ना IUPAC नामाकरण किया जाता है। तो आज को मैं बेसिक से बताने वाला हूं, कृपया आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो सबसे पहले मैं बात करता हूं नेम ऑफ कार्बन की और उसके रूट वर्ड की बात करता हूं। देखिए नेम ऑफ कार्बन और इधर मैं बात करता हूं रूट वर्ड की। सबसे पहले आपको IUPAC नाम लिखने के लिए आपको ये चीज याद होना चाहिए। नेम ऑफ कार्बन कहने का मतलब अगर कार्बन की संख्या एक कार्बन हो तो उसका नाम यानी उसका रूट वर्ड जो होता है, आपको मैं बता दूं, एक कार्बन रहेगी उसका रूट वर्ड यानी रूट नेम हुआ आपका मेथ। याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल के स्वरूप मैं बताता हूं। देखिए कार्बन एक कार्बन है और जब एक कार्बन आपको कहीं दिखाई दी तो उसका रूट वर्ड नाम क्या पड़ेगा, मेथ। उसी तरह से दो कार्बन रहेगी तो इसका नाम पड़ेगा एथ। दो कार्बन कैसे देख सकते हैं आप, एक कार्बन और एक कार्बन, ये दो कार्बन हो गया, ये दो कार्बन हुए। इस दो कार्बन को देखते ही हम लोग समझ गए इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, एथ। तीन कार्बन रहेगा तो इसका हो जाएगा रूट वर्ड प्रोप। चार कार्बन रहेगा तो इसका हो जाएगा ब्यूट। पांच कार्बन रहेगा तो हो जाएगा पेंट। समझ रहे हैं ना। इसी तरह से आपको 6 कार्बन रहेगी तो हो जाएगा हेक्स। 7 कार्बन रहेगा तो आपका हो जाएगा हेक्ट। आपको दिखाई पड़ रहा है ना नीचे, जरा से देख लीजिएगा, बता दीजिएगा, है ना। आगे 8 कार्बन रहेगी, मैं यहां पे लिखता हूं 8 कार्बन रहेगी, उसका लिखेंगे हम लोग ऑक्ट। 9 कार्बन रहेगी उसको लिखेंगे नॉन। समझ में आ रहा है ना आपको। इसी तरह से 10 कार्बन रहेगी तो इसको आप लिख सकते हो डेक। 11 कार्बन रहेगी तो इसके लिए लिख सकते हैं अनडेक, है ना। और 12 कार्बन रहेगी तो इसके लिए आप लिख सकते हो डोडेक, है ना, डोडेक। इस तरह से आपको कार्बन और उसके रूट वर्ड को आपको पहले याद कर लेना है, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको कार्बन का नाम और उसका रूट वर्ड आपको याद होना चाहिए। अगर एक कार्बन रहेगी तो उसका नाम हो जाएगा मेथ। 2 कार्बन रहेगी तो उसका नाम हो जाएगा एथ। 3 कार्बन रहेगी तो उसका नाम हो जाएगा प्रोप, है ना। 4 कार्बन रहेगी तो उसका नाम हो जाएगा ब्यूट। 5 कार्बन रहेगा तो उसका नाम हो जाएगा पेंट। 6 कार्बन रहेगा तो उसका नाम हो जाएगा हेक्स। और 7 कार्बन रहेगा तो हेप। और 8 कार्बन तो ऑक्ट। 9 कार्बन तो नॉन। और 10 कार्बन हो जाएगा रहेगा तो उसका नाम पड़ जाएगा क्या, डेक। और 11 कार्बन रहेगा अनडेक और 12 कार्बन रहेगा डोडेक। विद्यार्थियों, तो ये आपको IUPAC नाम 10th या 11th 12th के दृष्टि से अगर देखा जाए एग्जाम व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है। ये एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बिल्कुल छपता है, इसलिए आप इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे। यहां तक अगर आपको याद हो गया तो एक चीज मैं आपको याद करवा दे रहा हूं कि इसी रूट वर्ड के साथ कुछ
सफिक्स किया जाता है कुछ वर्ड को। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसको भी आपको याद रखना होगा। बॉन्ड की अगर मैं बात किया करूँ, बॉन्ड मीन्स होता है बंधन। बॉन्ड की अगर बात करूं, मैं बंधन की बात करूं, तो देखिए अगर आपको कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, तो उसका नाम आप रखिएगा, सिंगल बॉन्ड देखते ही ऐसे ये सिंगल बॉन्ड का सिंबल है, ठीक है। आप उसमें जोड़ दोगे एन जोड़ दोगे, कब? जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगी तब। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगी, आई मीन कहने का मतलब हुआ, डबल बॉन्ड कहने का मतलब इस तरह से, ये देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड रहेगा तो इसका आप नामकरण करते समय ई एन जोड़ेंगे, इन जोड़ाएगा, इसको इन पढ़ते हैं, इन। अब जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ना, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, यानी कि इस तरह से, तो उसका नामकरण हो जाता है YN, यानी आइन। बात समझ रहे हैं ना। जैसे लिखा हुआ है मेथ, और जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इस मेथ में जुड़ जाएगा एन, तो हो जाएगा आपका मेथेन। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा तो एथ रहेगा, तो एथ में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा एथीन। समझ रहे हो ना। तो इस पर कमाल होने वाला है, इसको भी आप याद कर लोगे। यहां तक अगर आपको याद हो जाता है तो किसी तरह का आईपीएससी नाम लिखने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए तो मैं आगे आपको लेकर चलता हूं, यहां तक की चीजों को लिखिए पहले। चलिए आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे, आगे मैं लेकर आपको चलता हूं। देखिए जैसे एक चीज आपको ध्यान देना है इसमें, जैसे एक ये मैं लेता हूं कार्बन, ये कार्बन है, ठीक है ना, ये कार्बन है। आपको याद रखना है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, आपको याद रखना है कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी। वैलेंसी समझ रहे हो ना, संयोजकता जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसी 4 वैलेंसी को हम लोग चाहे तो टेट्रावैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट, ठीक है ना। ये 4 वैलेंसी को हम लोग टेट्रावैलेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा? आपको याद रखना है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है जिसे हम लोग टेट्रावैलेंट बोलते हैं। देखिए मैं एक कार्बन लेता हूं, और कार्बन से लेने के बाद इसके 4, एक तरफ मैं लगा देता हूं क्लोरीन, एक तरफ मैं लगा देता हूं ब्रोमीन, और इधर छोड़ देता हूं, और इधर मैं लगा देता हूं आयोडाइड या फिर हाइड्रोजन लगा देता हूं, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। और एक तरफ मान लिया जाए, चलिए इधर मैं खाली छोड़ देता हूं, इतना ही रहने दो, ठीक है। अब ध्यान देना, एक संयोजकता आपका एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। इधर तो आपका क्लोरीन लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इधर ब्रोमीन लिखा हुआ है। लेकिन जब कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड देके कुछ नहीं लिखा हुआ रहे, कुछ नहीं लिखा हुआ रहे, तो क्या करना है? तो आपको ये याद रखना है, इसकी बैलेंस पूरा करने के लिए अगर कार्बन के साथ आपका क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन या आयोडाइड कुछ नहीं लिखा हो, तो उस केस में हमेशा समझना है कि उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ रहता है? हाइड्रोजन। नहीं लिखा हुआ था तो मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। आपको यह बात हमेशा याद रखना है कि अगर कार्बन के, है ना, बॉन्ड दे करके, सिंगल बॉन्ड दे करके कोई भी चीज नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, तो उसके साथ हमेशा हाइड्रोजन लगा देना है। आपको एनी टाइम हाइड्रोजन लगा देना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं एक और लिखता हूं, जैसे देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाया मैंने, तो देखिए यहाँ पे इस पे कितने बॉन्ड हुए? 2 बॉन्ड। कितने चीज की आवश्यकता है? इसके 2, 4। मैंने बताया आपको पहले ही कि कार्बन के वैलेंसी आपका कितना होना चाहिए? 4। इसके पास कितना है? 2। आवश्यकता कितने की है? 2 की। तो 2 की आवश्यकता है, तो आपको मैंने बताया अगर कुछ नहीं लगा हुआ हो तो आप समझ लीजिए कि उसके साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो आप यहाँ तो चाहे तो 2 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, है ना। और यहाँ पे अगर ऐसे नहीं चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। 2 हो गया, 1 2 और 2 4 हो गया। इसका भी बात किया जाए तो कुछ नहीं लगा हुआ तो समझ लो हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर जोड़ देंगे। इस तरह से इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। आपको याद रखना है ना कि कार्बन की संयोजकता 4 वैलेंसी 4 होती है, सो उसका वैलेंसी 4 हमको पूरा कर देना है ना। करना यही आपको है कि अगर कुछ नहीं लगा रहा है क्लोरीन ब्रोमीन, तो आपको अपने मन से हाइड्रोजन लगा देना है। चलिए यहां तक समझ गए, तो आइए अब हम एक एक करके, है ना, आईपीएससी नाम लिखना सीखते हैं। चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, यहां तक की चीजों को देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा। अब हम लोग समझने वाले हैं। पहला जैसे मैंने लिया एक कार्बन, एक ये कार्बन हो गया, ठीक है। इसके बीच मैं एक सिंगल बॉन्ड दे देता हूं। अब आपसे कोई पूछे कि इसका नामकरण करो, इसका नामकरण करो आईपीएससी नाम,
तो सबसे पहले तो हम लोग इसको है ना हाइड्रोजन को कवर करेंगे, इसको फिल करेंगे। तो हाइड्रोजन फिल कीजिए, जब कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है ही बिल्कुल, फिल किया जाए। देखिए ये कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन फिल कर दो, यानी H3 हो गया। इधर 1 है तो 3 चाहिए तो H3, अब तो फिल हो गया ना। अब इसका नामकरण किया जाए तो देखिए नामकरण कैसे होगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कार्बन क्या हुआ है, 2 कार्बन, 1 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, 2 कार्बन हुआ। मैंने बोला था कि अगर 2 कार्बन रहेगा तो उसका रूट वर्ड क्या होता है, आपको याद होगा 2 कार्बन के रूट वर्ड होता है 8, मैंने बताया था इसका 8 होता है। अब देखिए इस कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। मैंने बोला था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो लिखे गए रूट वर्ड में आपको क्या सफिक्स करना है, क्या जोड़ना है, ANE, यानी इसमें ANE जोड़ देंगे। ANE जोड़ दिए तो हमारा इसका IUPAC नाम बन गया, क्या बन गया, एथेन, यानी एथेन इसका नामकरण आपका बन गया। इसमें किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत तो चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। एक दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं वैसे, ये देखिए अब इसका नामकरण करना है तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन को फिल करेंगे। तो हाइड्रोजन फिल कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ 3 चाहिए, यहाँ पे एक ये 2 हो गया तो 2 चाहिए, यहाँ पे 1 है तो 3 चाहिए। हाइड्रोजन मैंने फिल कर लिया। अब इसका नामकरण किया जाए, गिनिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और जब 3 कार्बन हो गया तो 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है दोस्त, 3 कार्बन का रूट वर्ड होता है प्रोप, प्रूफ हो गया। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो लिखे गए रूट वर्ड में मैंने आपको क्या बताया था सफिक्स करने के लिए, मैंने सफिक्स करने के लिए बताया था ANE, तो इसमें जोड़ दो आप ANE, तो आपका इसका नामकरण हो गया प्रोपेन। बात समझ में आ रहा है ना। अब अगला एग्जांपल मैं लेता हूं आपको, देखिए यहाँ पे तीसरा एग्जांपल, 1 कार्बन 1 कार्बन। अब इस कार्बन कार्बन के बीच मैंने दे देता हूं डबल बॉन्ड, अब इसका नामकरण करना है। तो सबसे पहले एग्जामिनर तो चाहेगा तो आपको हाइड्रोजन देकर भी पूछ सकता है और हाइड्रोजन नहीं देकर भी पूछ सकता है। इसको हाइड्रोजन दे भी सकता है और हाइड्रोजन नहीं भी दे सकता है। तो पहले हम लोग हाइड्रोजन फिल कर लो, तो हाइड्रोजन फिल करो, तो यहाँ पे 2 है तो 2 चाहिए तो 2 लगा दो, है ना। यहाँ पे भी 2 है तो 2 चाहिए तो 2 लगा दो। अब नामकरण कर लो इसका, तो देखो नामकरण करो तो क्या है, 1 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन, और 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है बताना आप, 8 होता है, 8 कर लिया मैंने। अब देखो ये डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच भाई, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर डबल बॉन्ड रहेगी, देख सकते हो आप, इसे याद कर लेना, डबल बॉन्ड रहेगा तो लिखे गए रूट वर्ड में क्या से फिक्स करना है दोस्त, लिखे गए रूट वर्ड में ENE से फिक्स करना है, इन, तो लिखे गए वर्ड में हम लोग ENE लगा दिए, तो हमारा नामकरण हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया इथिन, एथिन, एथिन, ये आपका एथिन हो गया। आइए मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जरा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, चौथा नंबर एग्जांपल। अब मैं लिखता हूं कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका नामकरण की बात किया जाए तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हमको हाइड्रोजन फिल करना है, 3 गो है बॉन्ड, एगो चाहिए तो एगो हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे भी एगो लग जाएगा। अब इसका नामकरण किया जाए तो देखो तो 1 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन, और 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, 2 कार्बन का रूट वर्ड होता है 8। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या सफिक्स करना आप देख सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड में सफिक्स करना है YNE, तो सफिक्स कर देंगे YNE, तो हमारा नामकरण हो गया इथाइन। बात समझ रहे हो ना, यानी कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो लिखे गए रूट वर्ड में ANE सफिक्स करना है, सफिक्स मतलब होता है जोड़ना, है ना, लगा देना। 8 में हम लोग ANE लगा दिए, कब, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तब। कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड रहेगा तो आपको ENE लगाना है सभी में, जब डबल बॉन्ड रहेगी, और जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगी तो YNE लगाना है। ये कैसे सीखा आपने, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हूं, आप इसे याद कर लीजिएगा कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगी तो ANE जुटेगा, एन, डबल बॉन्ड रहेगी तो ENE जुटेगा, इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगी तो YNE जुटेगा, आइन। इस तरह से हम लोग, है ना, IUPAC नाम आसानी से लिख सकते हैं। आइए मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल देकर बताता हूं, है ना, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखिए इसका दिया जाए प्रश्न है, आपके सामने लिखा हुआ है कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। अब इसमें समस्या ये आ गया कि सर ये सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो इसका कैसे नामकरण होगा, तो देखिए इसका नामकरण कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन फिल कर लो आप, चलो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 को हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 2 हो गया तो यहाँ पे 2 फिल कर लो, यहाँ पे 1 और 2 3 हो गया तो 1 फिल कर लो, यहाँ पे 2 और 2 4, हाइड्रोजन फिल हो गया। अब नामकरण करो, तो सबसे पहले नामकरण करना है कब, इस तरह के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यौगिक होते हैं उनका नामकरण करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें ध्यान देना है कि जिधर से डबल बॉन्ड
आपको नजदीक पड़े, लेफ्ट या राइट, उधर से आपको नंबरिंग करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें नंबरिंग करना है, देखो तो इधर से अगर गिनेंगे 1 2 3 4, यानी कि आपका 3 पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है। इधर से अगर हम लोग नंबरिंग लिख रहे हैं तो 3 पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, और इधर से अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4, यानी इधर से कितना पर पड़ रहा है, 2 पर, 1 पर भी पड़ रहा है, 2 पर भी पड़ रहा है, 1 पर भी पड़ रहा है। समस्या ये है ना। तो हमको इसका नामकरण जब करना है कि डबल बॉन्ड 2 पर 1 पर दोनों पर पड़ रहा है, तो जो छोटा होता है उसको लिखा जाता है, ठीक है ना, जो छोटा होता है उसको लिखा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सर तो मैं लिख 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए मैंने रूट वर्ड आपको क्या बताया, ब्यूट बताया, तो ब्यूट लिखा गया। अब समस्या यह आया कि सर जी आपने तो 4 कार्बन के रूट वर्ड ब्यूट लिखा है, ब्यूट वर्ड लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। अब मैं क्या इसके साथ जोड़ू, सिंगल बॉन्ड वाला ये नहीं जोड़ू या डबल बॉन्ड वाला ये नहीं जोड़ू, समस्या है। तो इसका समस्या का समाधान मैं आपको बता रहा हूं। इसमें प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी किसको देना है, देखिए अगर एक ही श्रृंखला में, एक ही सीरीज में आपको सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों दिखाई दे, एक ही श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों दिखाई दे, तो आपको प्रायोरिटी देना है डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी देना है, कहने का मतलब है कि डबल बॉन्ड वाला ही सफिक्स होगा, सिंगल बॉन्ड वाला नहीं। ये पहला प्रायोरिटी आपको याद रखना है कि अगर एक ही सीरीज में आपको सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों दिखे तो प्रायोरिटी आपको किसको देना है, डबल बॉन्ड का, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग डबल बॉन्ड वाले कर लेते हैं। तो डबल बॉन्ड देखिए तो किस पे है, 1 पर भी है और 2 पर भी है, तो आपको इसमें भी प्रायोरिटी देना है जो छोटा वाला पर है। तो छोटा वाला कितना पर है, 1 पर, तो ब्यूट ऐसे डैश देंगे, और 1 पर है डबल बॉन्ड तो 1 लिखेंगे, और 1 पर डबल बॉन्ड होने तक डबल बॉन्ड वाले को क्या सफिक्स किया जाता है आपको तो पता ही है, देख लो आप, ENE, तो लिख देंगे ब्यूट ENE, आपका हो गया। चाहे तो 1 नहीं भी लिख सकते हो आप, तो अगर नहीं लिखोगे तो खत्म कर दो, तो हो जाएगा ब्यूट, है ना, इन, आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। बात समझा रहा ना, एक लिखना नहीं लिखना कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से अगर किसी सीरीज में आपको सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक साथ दिखाई दे तो उसका नामकरण इस प्रकार से किया जाता है। आप प्रायोरिटी को याद रखेंगे, ठीक है ना। आइए कुछ और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको होमवर्क कराऊंगा। फ्रेंड्स देखिए कुछ एग्जांपल आपको लिखा हुआ है, आइए मेरे साथ आप प्रयास कीजिए इसका आईपैक नाम लिखने का, ठीक है। आप सीख जाओगे, अब सीख जाओगे, उम्मीद मुझे लग जाग गई है कि आप बिल्कुल सीख रहे हो। देखो सबसे पहले इसका फिर से एक बार मैं लिख लेता हूं, बता देता हूं आपको 1 नंबर में, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं बताया था कि अगर एक ही सीरीज में, एक ही श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों एक साथ दिखे तो उसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया उसमें आपको नंबरिंग करना है, नंबरिंग सिस्टम, नंबर बैठाना है। तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़े उधर से नंबरिंग बैठाना है। तो देखो तो इधर से अगर हम लोग नंबरिंग बैठाते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड जो आ रहा है 3 पर आ रहा है और 4 पर आ रहा है, और इधर से अगर बैठाते हैं तो 1 2 3 4, यानी इधर से आपका 1 पर आ रहा है और 2 पर आ रहा है, तो नजदीक आपका पड़ रहा है इधर से, इसलिए इसको हम लोग गलत मानेंगे और इधर से हम लोग इसका नामकरण करेंगे, ठीक है ना। जिधर से, है ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ता है उधर से नामकरण किया जाता है। इसका आईपैक नाम लिखने का कुछ रूल्स और भी है, ये तो मैं आपका बेसिक बता रहा हूं, कल मैं रूल्स के साथ आपको बहुत अच्छा से बताऊंगा। आज यहां तक की अगर चीज आपको याद हो जाएगी तो आगे बिल्कुल आसान लगेगा आपको। तो चलिए इधर से 1 2 3 4 लिख दिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें प्रायोरिटी आपको मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कि प्रायोरिटी आपको डबल बॉन्ड को देना है, प्रायोरिटी आपको डबल बॉन्ड को देना है सिंगल बॉन्ड से पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूट, उसका रूट वर्ड ब्यूट होता है, आपको मैं पहले ही बता दिया हूं। अगर चाहे तो इसका हाइड्रोजन फिल कर सकते हो, जैसे 1 है तो यहाँ पे 3 को हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 2 है 3 तो 1 4 और यहाँ 3, ठीक है ना, हाइड्रोजन फिल कर दिए। अब इसका 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो ब्यूट लगा दिए। अब देखो डबल बॉन्ड कितना पर है, इधर से कर रहे हैं तो 1 पर भी है और 2 पर भी है, दोनों पर होता है तो छोटा वाला को लिखा जाता है, मैंने बताया आपको। तो लिख देंगे ब्यूट डैश देके 1, और डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी क्या है आपका, YNE, यानी इसका नामकरण हो गया ब्यूट 1 इन। इसे आप 1 को हटा सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट इन, आपका ब्यूटीन नाम गया, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए अगला पर नामकरण, दूसरा नंबर पर देखिए आपका क्वेश्चन ये है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। देखिए तो इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन था, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें भी एक सिंगल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड। तो क्या इसमें कुछ फर्क है? हाँ फर्क है। क्या फर्क है वो हमें समझना है। देखिए चलिए पहले हाइड्रोजन फिल कीजिए, एगो तो 3 को चाहिए, 1 अब 1 2 1 3 तो 1 चाहिए, 2 अब 1 3 तो 1 चाहिए, 1 तो 3 चाहिए। हाइड्रोजन फिल कर दिया मैंने, अब हमको नामकरण करना है। तो चलिए मैंने पहले क्या बताया कि नंबरिंग करना है, किधर किधर से करेंगे, जिधर से आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े। देखो नजदीक किधर से, इधर से अगर करते हैं तो 1 2 3 4, यानी कि 2 पर पड़ रहा है 3 पर पड़ रहा है। इधर से करो 1 2 3 4, इधर से भी कर रहे हैं तो 2 पर पड़ रहा है 3 पर पड़ रहा है, बात बराबर है। आप जिधर से मर्जी है उधर से कर लो, कोई इशू नहीं है, बराबर है। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं, 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए बेटा रूट वर्ड क्या मैंने बताया था, ब्यूट, इसका हो जाएगा ब्यूट। क्लियर है, ब्यूट हो गया ना। अब देखिए आपको डैश देना है। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 पर भी है और 3 पर भी है। तो पूछोगे सर मैं 2 लिखूं या 3 लिखूं? मैंने बताया था कि 2 पर 3 पर है तो आपका छोटा वाला को प्रायोरिटी देना है, तो 2 को प्रायोरिटी दो। 3 और 4 रहेगा तो 3 लिखो, 5 और 6 रहेगा तो 5 लिखो, 7 और 8 रहेगा तो 7 लिखो। इस तरह से 2 पर और 3 पर दोनों पर है इसलिए 2 लिख दो। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले को क्या सफिक्स करना है, ENE, तो आ जाएगा मेरा ENE। इस तरह से हमारा नामकरण हो गया ब्यूट-2-इन। इसमें 2 को आप हाइड नहीं कर सकते हो, यहाँ 1 था इसलिए हम लोग हटा दिए, कोई इशू नहीं था, लेकिन यहाँ पे 2 रहेगा। अब देखिए तो नाम में कुछ अंतर हुआ, यहाँ ब्यूट-2-इन था, ब्यूट-1-इन था, यानी ब्यूटेन, यहाँ पे भी ब्यूटेन। अब अंतर क्या है, दोनों का अगर सूत्र देखा जाए तो दोनों का सूत्र आपका हो जाएगा C4H8। C4H8 कैसे देख सकते हो आप, 1 2 3 4 कार्बन, सॉरी 4 कार्बन, हाइड्रोजन गिन लो, 3 1 4 1 5 और 3 8 हाइड्रोजन। इसमें भी गिन लो 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन, 3 2 5 1 6 3 2 5, 1 मिनट यहाँ पे आपका ज्यादा मैं लिख दिया हूं क्या, 1 3 2 1 2 हाइड्रोजन 2 1 3 1 4 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन वहां पे भी 8 हो गया। अब देखो मामला यह है कि दोनों का ना सूत्र सेम है, सूत्र सेम है, ये भी सेम है, इसका भी C4H8 इसका भी C4H8, दोनों का सेम सूत्र है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका डिफरेंस है। यानी कि आपको याद रखना है कि जिस भी सीरीज का है ना फॉर्मूला यानी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हुआ, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट, मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट, है ना, दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स। इसको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं, आइसोमर्स, यानी कि जिसका आणविक सूत्र समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर्स। आइसोमर्स कहते हैं, ये भी आप याद कर सकते हो, हम लोग सीख रहे हैं कुछ, ये भी साथ में सीखते चले। देख लीजिए आपको दोनों का सूत्र सेम था लेकिन उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग है, तो इस तरह से इसका नामकरण हुआ। चलिए अगले पर हम लोग नजर डालते हैं। देखिए ये है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग हाइड्रोजन फिल करना सीखेंगे, कर लो फिल। 1 है तो 3 की जरूरत है, 2 है तो 2 की जरूरत है, 3 हो गया तो 1 की जरूरत है, 2 1 3 हो गया, 1 की जरूरत है, 3 की जरूरत है। हाइड्रोजन हमारा फिल हो गया, क्लियर है। अब हम लोग नामकरण करेंगे, तो सबसे पहले नामकरण करने में नंबरिंग देना है, किधर से, जिधर से आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े। चलो कर लेता हूं, इधर से 1 2 3 4 5, यानी इधर डबल बॉन्ड पड़ रहा है 3 पर और 4 पर, इधर से किए तो इधर से कर लो 1 2 3 4 5, यानी इधर से आपका 2 पर और 3 पर, तो फायदा नजदीक इधर से पड़ रहा है इसलिए ये सही हो गया और ये मेथड गलत हो गया। तो इधर से नामकरण कीजिए। चलिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड मैंने आपको क्या बताया था, पेंट, तो लिख देंगे पेंट, क्लियर। 5 कार्बन के लिए पेंट। अब आगे देखो डैश देना है। अब देखो यहाँ 2 पे डबल बॉन्ड भी है, 3 पर भी डबल बॉन्ड है, प्रायोरिटी क्या दोगे आप, छोटे वाले को 2 का, तो 2 दे दो, उसके बाद डैश दे दो। और डबल बॉन्ड वाले के लिए क्या लिखा था, ENE, तो लिख दो आप ENE। तो आपका नामकरण हो गया पेंट-2-इन, पेंट-2-इन आपका हो गया इस तरह से इजिली। उसी तरह से अगला देखिए, देख सकते हो आप
लगातार श्रृंखला इस तरह से कार्बन के जुड़े हुए हैं, इसका नामकरण करना है। सबसे पहले हाइड्रोजन को फिल कर लो आप। एक है तो 3 की जरूरत है, 2 हो गया तो 2 की जरूरी है, 2 1 3 हो गया, एगो हो जाएगा, 2 और 1 3 तो एगो की जरूरत है, 1 और 1 2 तो 2 हो गया, 1 और 1 2 तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 3। हाइड्रोजन फिल हमारा हो गया। अब नामकरण कर लो, पहले नंबरिंग लिख लो, किधर से देख लो, ट्रिपल बॉन्ड इसमें दिया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ता है, उधर से गिनने के बाद पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इधर से चले तो हमारा 3 और 4 पे आया ट्रिपल बॉन्ड, 3 और 4 पे आया ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से चल रहे हैं तो आपका 5 और 6 पे आ रहा है, तो ये तो लंबा हो जा रहा है ना, नजदीक इधर से ही पड़ रहा है, तो नजदीक इधर से इसको काट दो आप। तो चलिए इसका नामकरण कर लो आप। तो क्या हो जाएगा, पहले 1 2 3 4 5 8 कार्बन, 8 कार्बन के लिए क्या होता है, ऑक्ट, 8 कार्बन का रूट वर्ड ऑक्ट, ठीक है ना, ऑक्ट हो गया 8 कार्बन के लिए। अब देखिए उसमें आपको एक आपका 3 पर है और एक 4 पर है, तो प्रायोरिटी 3 का देना है, छोटा वाला का 3, और ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे देख लीजिए, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या लिखाता है, देखो YNE, तो हो जाएगा YNE, यानी इसका नामकरण हो गया और फिर YNE। इस तरह से आपका है ना पहला टाइप जो है कि इस तरह से अभी मैंने आपको सिर्फ है ना छोटे छोटे श्रृंखला वालों को IUPAC नाम लिखना सिखाया। कल हमारी बातचीत होगी सब्स्टिट्यूएंट्स वाले, सब्स्टिट्यूएंट्स कहने का मतलब है शाखा वाले कार्बन श्रृंखला का नामकरण किस प्रकार किया जाएगा, कल हमारी मुलाकात होगी आपसे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।